हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कोन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल का। ठीक है, तो जो हमने ये एक्सटेंशन एजुकेशन का टॉपिक है इसमें आप या कम्युनिकेशन का भी मान सकते हो। तो जब हमने ऑडियो विजुअल एड्स पढ़े थे ना, उसी के साथ ही एक्सटेंशन एजुकेशन में चलेगा। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स के लिए इन्होंने दिया था कोन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल ने। ठीक है, इन्होंने बताया था कि किस ऑडियो विजुअल एड्स या जो हमारी जितने भी एड्स हैं हमारे पास, जो भी मेथड है पढ़ाने का, आपके इंडिविजुअल ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना जल्दी हम उससे चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया था। इसमें इसको बोलते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल का ठीक है, किसने दिया था? ये एडगर डेल ने दिया था। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है वैसे, ये एक्सटेंशन में रह गया था ये एडगर डेल। ठीक है, एडगर डेल ने दिया था और नाम है इसका कोन ऑफ एक्सपीरियंस। कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हमारा अब ये देखा जाएगा कि अगर मैं आपको लेक्चर मेथड से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इस समय क्या है, आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हो, ऑडियो विजुअल एड, तो आपकी कितनी लर्निंग है, कितना आप चीज़ों को कितने समय तक आप सीख पा रहे हो और कितना आप अपने दिमाग में कितने समय तक उसको रिटेन कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा एडगर डेल ने बताया था कि कौन सा मेथड कितने समय तक आपके दिमाग में रहता है और कितनी जल्दी आप उस मेथड के थ्रू सीख लेते हो। जैसे कि अगर आपको मूवी दिखाई जाए, ठीक है, तो आप उस मूवी अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मूवी दिखाई जाए, जैसे प्रेगनेंसी वाला टॉपिक था वो हमने जब पढ़ा, तो अगर आपको मूवी के थ्रू पढ़ाते हैं, एनिमेशंस के थ्रू, तो वो एकदम आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो क्योंकि वो मेथड क्या है, अच्छा मेथड है और जल्दी आपको उससे चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 3 स्टेप्स है। एक है सिंबॉलिक एक्सपीरियंस, आइकॉनिक एक्सपीरियंस और इनएक्टिव एक्सपीरियंस। ठीक है, इनएक्टिव एक्सपीरियंस क्या है, जिसमें हम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, आइकॉनिक एक्सपीरियंस क्या है हमारा, जिसमें हम आइकन्स लेते हैं, पिक्चर्स वगैरह से चीज़ों को याद करते हैं। सिंबॉलिक क्या हो गया, जिसमें सिम्बल्स के थ्रू यानी कि लैंग्वेज के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके कुछ मेथड्स हैं। तो इसमें अगर आपका सबसे नीचे वाला जो हमारा ये ट्राइंगल है, इसके नीचे के पोर्शन में अगर हम देखें, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे नीचे वाला आपका इनएक्टिव एक्सपीरियंस है। तो इनएक्टिव एक्सपीरियंस में देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। एक तो इनएक्टिव का मतलब क्या है, इन एक्टिव, जिसमें आप एक्टिव हो। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकली चीज़ें कर करके देख रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस आएगा, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, डायरेक्टली आप पर्पसफुल चीज़ें कर करके चीज़ों को सीख रहे हो, तो वो क्या है आपका, और क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर पूछा जाए कि इन तीनों में से मैक्सिमम रिजल्ट किससे मिलता है, तो मैक्सिमम रिजल्ट आपका इनएक्टिव से मिलता है। अगर आपको इन 3 मेथड से कोई टॉपिक पढ़ाया जाए तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। कोई चीज़ आपको सिखाई जाए तो वो आपको हमेशा याद रहेगी, मैक्सिमम आपको याद रहेगी वो। ठीक है, ठीक है, फिर है हमारा अब इसी को है, जब एक्टिवली किसी एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ये इसी का है इनएक्टिव का ही। तो इसमें क्या है, जब हम एक्टिवली किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारा मोटर भी इन्वॉल्व होता है, साइकोलॉजिकल स्किल्स भी इन्वॉल्व होती है, ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा बॉडी भी इन्वॉल्व हो रही है, हमारे हाथ पैर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उससे हमें लर्निंग बाई डूइंग हम उसे बोलते हैं, खुद कर करके सीखो। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अच्छी जो लर्निंग होती है वो होती है हमारी लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो सबसे लंबे समय तक हमारे, सबसे जल्दी हम चीज़ सीख जाएंगे और सबसे लंबे समय तक वो हमें याद रहेगी, तो वो क्या है, आपका डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस है। ठीक है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, जो हम खुद के अपने कर करके एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हैं, तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है और हमें हमेशा याद रहेगी। ठीक है, दूसरा, इससे कम थोड़ी लर्निंग में टाइम लगेगा और चीज़ों को थोड़ा कम हम याद रखेंगे जब कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस एक्टिविटी करते हैं पर रियल सिचुएशन में नहीं। जैसे कि पायलट की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, पायलट की ट्रेनिंग में हम उसको अब एकदम से एरोप्लेन तो उसके हाथ में नहीं दे देंगे, हम क्या करते हैं, उसे एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं, मतलब एक अलग ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें एरोप्लेन जैसी जगह होती है। ठीक है, और उस एरोप्लेन जैसी जगह में हम उसको ट्रेनिंग कराते हैं। वो पूरा जो एटमॉस्फेयर होगा, जो वो होगा, आपका जो अंदर की सेटिंग होगी, वो ऐसा ही होगा कि एरोप्लेन है वो। ठीक है, तब उनकी ट्रेनिंग कराने के बाद उन्हें रियल एरोप्लेन जो है दिया जाता है, तो उससे भी आप अच्छा सीख लेते हो। ठीक है, उससे भी आप अच्छी चीज़ सीखोगे। ठीक है, एक तो सीधे करके सीखोगे। ठीक है, उसके बाद ड्रामाटाइज एक्सपीरियंस, मतलब चीज़ों को ड्रामा कर करके भी आप अच्छे से सीखोगे। ठीक है, ड्रामा के थ्रू भी आप अच्छे से सीखते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लर्निंग होगी वो आपकी इन 3 एक्सपीरियंस से होगी। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारा एक इनएक्टिव एक्सपीरियंस के अंदर आएगा।
ठीक है, ये वाला हमारा। और सबसे ज़्यादा लर्निंग जो होगी आपकी इनएक्टिव एक्सपीरियंस से होती है, इनएक्टिव एक्सपीरियंस से होती है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम लर्निंग आपकी इससे होगी। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा होगी आपकी डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस सीख करके, फिर कंट्राइव एक्सपीरियंस एक्टिविटी के थ्रू, और फिर आपका होगी ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा उसके बाद इसके थ्रू लर्निंग होगी। ठीक है, तो अगर हम ये वाला मेथड करेंगे तो ये मेथड जो है इनसे कम टाइम तक याद रहेगा हमें, ये हमारे ज़्यादा होंगे ये वाले। ठीक है, इनमें हमें चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी और ज़्यादा समय तक याद रहेंगी, और फिर उसके बाद ही वाले मेथड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सबसे है डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन से आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। फिर है आपका स्टडी ट्रिप या फील्ड ट्रिप के थ्रू याद रहेंगी आपको। इससे कम लर्निंग होगी आपकी एग्जीबिशन के थ्रू। इससे कम लर्निंग होगी एजुकेशनल टीवी के थ्रू, जो आप मूवी इस समय टीवी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी इस नंबर पर आएगी। ठीक है, अगर आप इसके थ्रू पढ़ाई करते तो आप एकदम आपको याद हो जाता। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ये मेथड है पढ़ाई का, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इससे कम होगी आपकी लर्निंग। ठीक है, थोड़ा पढ़ते हो, थोड़ा ध्यान देते हो, थोड़ा नहीं देते हो, तो उसके चलते आप यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका मोशन पिक्चर के थ्रू होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग, रेडियो, स्टिल पिक्चर। ठीक है, मतलब रेडियो और रिकॉर्डिंग के थ्रू होगी। ठीक है, तो ये नीचे ऊपर की तरफ कम की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसके सेकंड स्टेज पे हमारा आइकॉनिक स्टेज। इसमें जो लर्निंग होती है वो किसके थ्रू होती है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, चीज़ें देख देख के सीखते हैं हम। ठीक है, जो देखा है उसको पिक्चर फॉर्म में सेव कर लेते हैं अपने ब्रेन में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है, इसमें क्या है, स्टिमुलेट द विजुअल सेंस। ठीक है, स्टिमुलेट द विजुअल सेंस। विजुअल सेंस को स्टिमुलेट करते हैं, जो भी हम देख रहे हैं उसे अपने दिमाग में रखते जाते हैं। ठीक है, नो मोटर स्किल्स यहाँ कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, लर्निंग विजुअल इमेज। ठीक है, विजुअल इमेज के थ्रू हमें लर्निंग करनी है। ठीक है, की तरह ब्रेन में स्टोर होती है। लर्निंग जो है विजुअल इमेज की तरह हमारी ब्रेन में स्टोर हो जाती है। जब भी सिचुएशन सेम होगी तो इमेज को कॉम्प्रहेंशन करके टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी मेमोरी है, जो भी आपकी कोई भी जानकारी है, वो आपके ब्रेन में इमेज की फॉर्म में स्टोर रहती है कि उस दिन ऐसा हुआ था। ठीक है, फिर जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आओगे तो एकदम आपके दिमाग में वो जो मेमोरी है वो वापस आपके दिमाग में आपको याद कर देगी कि उस दिन आपने ये काम किया था, पिटाई पड़ेगी, आप मत करो, नहीं तो फिर से दोबारा से आपको पिटाई पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड नंबर पर आते हैं ये सारे मेथड आइकॉनिक के अंदर। ठीक है, सबसे कम लर्निंग होती है आपकी सिम्बॉलिक, वर्बल और विजुअल सिम्बल्स के थ्रू, यानी कि जो हम लैंग्वेज के थ्रू चीज़ें सीखते हैं, सिंबल्स के थ्रू सीखते हैं। आप देखो कि आपने चैप्टर पढ़ा। ठीक है, उससे आपको सबसे लंबा समय लगेगा उस चैप्टर को याद करने में, अपने दिमाग में रखने का। उसी चैप्टर को अगर किसी ने आपको वीडियो के थ्रू समझा दिया तो आप उसको जल्दी उससे कम समय में याद कर लोगे, और लंबे समय तक वो आपको रहेगा। उसी चैप्टर को आपको डायरेक्टली आपको ले जा करके एक्सपीरियंस करा दिया, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आपको करा दिया, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग मेथड है। इसीलिए तो आजकल क्लासेस में ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ होने लग गए हैं। आप पावर पॉइंट के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपके सारे सेंसेस यूज़ हों और जल्दी आप चीज़ समझो और लंबे समय तक आपके दिमाग में रहो। प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है ताकि आप ये इस तरीके से उसको अपने दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक इन्फॉर्मेशन को रख सको। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, सबसे लास्ट में है आपका सबसे हाई लेवल की होती है इनएक्टिव लेवल एक्सपीरियंस, उसके बाद होती है आइकॉनिक एक्सपीरियंस, और इसके बाद होगी सिम्बॉलिक एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग। ठीक है, तो इसमें है आपका विजुअल। ठीक है, ये आपके हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस में एडगर डेल का है ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आता है। आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और इसमें से आपका अरेंज करने के लिए आ जाता है। अभी भी आया था, मैंने एक पेपर में देखा था इसको, तो इसको अरेंज करने के लिए देखना है आपने, और कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं अपनी क्लास को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, वो मेथड की लर्निंग कितनी है, कितना % लर्निंग है, कितने। अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे ऑडियो विजुअल वाला, ठीक है, और ये वाला मेथड यूज़ करोगे जिसमें आपके सारे सेंसेस खुद प्रैक्टिकल कर करके चीज़ों को सीख रहे हो, खुद से आपने नोट्स बनाए, चैप्टर पढ़ा, खुद से नोट्स बनाए, खुद से उस नोट्स को दूसरे को समझाया, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपने क्या किया है, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस के थ्रू किया है आपने, तो वो चैप्टर आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलो आज हमारा एक्सटेंशन का लगभग अब तक के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब छोटे मोटे टॉपिक जो होंगे बचे होंगे वो मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाती रहूँगी, लेकिन बाकी हमारा एक्सटेंशन लगभग कंप्लीट हो गया है। HD कंप्लीट हो गया है हमारा अब, और आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, रिसर्च कंप्लीट हो गया है, और एक सब्जेक्ट और कंप्लीट हुआ था FRM। ठीक है, FRM आपका कंप्लीट है। अब हम अपना फूड और टेक्सटाइल की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।